अभी हमारे बीच में संत कोलंबस कॉलेज कोलकाता से विभागाध्यक्ष डॉक्टर गीता जी हैं। तो सभागार में उपस्थित सभी सुनील श्रोता और आदरणीय मंच, सबसे पहले धन्यवाद श्रोताओं का बनता है क्योंकि हम सभी अपने अपने हिस्से के 5 मिनट के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप सभी पूरे धैर्य के साथ हमें सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो तालियां आपके लिए बजनी चाहिए, आपके धैर्य को सलाम। और सलाम आदरणीय महेंद्र नारायण मंगल जी के जीवन को, उनके जिगरे को, उनकी संगठन शक्ति को कि उन्होंने अपने इस संगठन शक्ति के बलबूते देश के विभिन्न कोनों से लोगों को यहाँ पर बुला लिया, जोड़ लिया। और उनकी सक्रियता को इसी बात से समझा जा सकता है कि वह मंच पर आराम से कुर्सी से चिपक कर हमारी तरह नहीं बैठे हैं। उनकी बेचैनी जो है वो उन्हें बढ़ा रही है और वह कुर्सियों के पास जा करके श्रोताओं को पत्रिकाएं पहुंचाने में, सामग्री पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो अगर ऐसे संगठन हमारे पास होंगे तो निश्चित रूप से हमारी क्षमता को, हमारी ताकत को कोई भी कम नहीं कर सकता। भले ही खेमे बन जाए, लेकिन इन खेमों के अलग अलग विकास के बावजूद हम सभी एक रहेंगे। वास्तव हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। और आज मेरे गर्व का विषय है कि बड़े बड़े विद्वानों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला। आज के समय के बड़े सशक्त कथाकार जयप्रकाश करदम जी को नमस्कार, और उनके साथ जिनसे मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है इसके लिए पंकज जी को धन्यवाद। जिनकी कहानियां हम पढ़ते हैं, आज साक्षात उनके साथ बैठे हैं। यह होती है संगठन की शक्ति। बहुत सारी बातें यहाँ पर हो चुकी है, उद्घाटन भाषण से लेकर के अब तक, और उनकी समय बहुत सीमित है। लेकिन हमसे पूर्ववर्ती वक्ता प्रोफेसर रजत साहब, मास्टर रजत जी जो बोल करके गए हैं, मुझे जरा सा उसमें हस्तक्षेप करना, टिप्पणी करना जरूरी लगता है। रैदास के इस प्रसंग को उन्होंने उठाया और ये जो कहा कि मन चंदा तो कटौती में बंधा, रैदास का जो समय था उनके पास बल नहीं था तो उन्होंने कटौती में स्नान किया, आज हम गंगा में स्नान करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनके बल और साहस को कम करके ना किए। कबीर और रैदास ने अपने समय में जो साहस दिखाया है वो है नकार का साहस। आज हम क्यों न कहें कि गंगा बहुत गहरी हो गई है, हम उसमें स्नान करना तो दूर, उसके जल को अंजलि में लेना भी पसंद नहीं करेंगे। जब तक नकार का ही साहस आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप उससे नहीं बच पाएंगे। पिछले दिनों अभी नई बनारस यात्रा का विमोचन हुआ है, तो पिछले महीने में बनारस की यात्रा पर थी, गंगा दशहरा का दिन था। लोग रात रात तक गंगा में डुबकियां लगा रहे थे, लेकिन नहीं लगाई गई। हम जैसे बहुत सारे लोग होंगे। इस नकार के साहस को अपने बीच पैदा कीजिए। हिंदुत्ववाद में, मनुवाद में जो कहानियां गढ़ी है अपने वर्चस्व को लेकर के, जो किस्से गढ़े हैं अपने विद्वता को लेकर के, आप उसके बरक्स दूसरे किस्से मत गढ़िए। मिथकों के समानांतर नई मिथक गढ़ने की बजाय जो गढ़े गए मिथक है उन पर प्रहार कीजिए, उन प्रतिमाओं को छूट कीजिए और अपने लिए झूठी कहानियां गढ़ी। मैं क्लास में बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो यही कहती हूँ, और मैं एक बात और सुना दूं कि मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज से आई हूँ, कोलंबस कॉलेज जैसा कोई कॉलेज नहीं है कलकत्ते में। खैर कोई बात नहीं, खैर मैंने सुधार देना जरूरी समझा क्योंकि गलतियां तो सुधारी जानी चाहिए। तो जब आप कहानियां करते हैं कि ये ऐसी कहानी थी, इसके बरस ये कहानी नहीं है, दूसरी कहानी है, जरूरत क्या है आप कहें कि वो कहानियां झूठी हैं। जैसा मैं अपने विद्यार्थियों से कहती हूँ, कहानी है, कहानी को कहानी की तरह पढ़ो, उसे सच मत मानो। जैसे ही हम उसे सच मानते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में अपने आप को कमजोर मानने लगते हैं। तो उस कमजोरी से उबरने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि साहित्य पर बात है तो 2 बातें मैं साहित्य को लेकर के कहूंगी, जरूर कहना मुझे जरूरी लग रहा है। 1914 में अछूत की पुकार नाम से कविता सरस्वती के सितंबर अंक में छपती है। हालांकि उसके पहले ज्योतिबा फुले आदि लोग गुलाम नबी जैसे रचना ज्योतिबा फुले जी ने की है और हमें उसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि साहित्य का संदर्भ है, इसलिए बात कहनी जरूरी लगी। जिसमें हालांकि अब एक सवाल ये भी उठता है कि जो उसमें जो कविता है, जिनकी शिकायत इसके लेखक माने जाते हैं हीरा डोम, उसके बाद उनकी कोई रचना नहीं मिलती है। तो क्या सच में थे या नहीं थे? वो किसी अवाण की रचना है तथाकथित, या तथाकथित प्रमाण की रचना है? इस पर भी हमें विचारने की जरूरत है। लेकिन उसमें जो आर्तनाद है, जो पुकार है, कबले हमनी के दुखवा सहल जाए, हम भी साहब के विनती सुनाई थी। तो उस दौर में
1914 से लेकर के आज 2022 तक क्या बहुजन समाज की आवाज में कोई परिवर्तन आया है? बिल्कुल आया है। और उस परिवर्तन को हमें रेखांकित करने की आवश्यकता है कि वहां जो प्रार्थना है, पुकार है, आर्तनाद है, वो प्रतिरोध के सशक्त स्वर में परिवर्तित हो चुका है। और इसके प्रमाण के लिए मैं ओमप्रकाश वाल्मीकि की एक छोटी सी कविता आपके सामने रखना चाहूंगी। मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी माँ ने सब बांधनी बांधी। कितने ताज्जुब की बात है, जबकि प्रजनन क्रिया एक ही जैसी है, वह दिन कब आएगा? बामनी नहीं जलेगी बामन, चमारी नहीं जलेगी चमार, भंगी भी नहीं जलेगी भंगी, तब नहीं चुनेंगे जातीय हीनता के दंश, नहीं मारा जाएगा तपस्वी शंभु। आप शब्दों पर गौर कीजिए। नहीं कटेगा एकलव्य का अंगूठा, कौन होगा नायक? राम सत्ता लोलुप हत्यारा, राम सत्ता लोलुप हत्यारा। क्या ऐसे दिन कभी आएंगे? कभी सपना देख रहा है कि क्या ऐसे दिन कभी आएंगे, लेकिन वो अपने सामने कुछ श्रृंखला तैयार कर रहा है अपने नायकों की। तो अगर हमें अपने नायक तलाशने हैं तो हमें हकीकत, मिथक या जहां भी है वहां से चरित्रों को चुन लेना है। ये चुनने की जरूरत है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ आकर के लगी, या ये जो विमर्श है, अस्मिता बोधी जितने विमर्श है, वो स्त्री विमर्श हो, वो दलित विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, और इतनी बड़ी और नया विमर्श उभर रहा है विकलांग विमर्श, उस पर भी आप आगे वाले दिनों में चर्चाएं सुनेंगे। इन सभी को हाशिए का विमर्श कहकर के खारिज करने की साजिशें वर्षों से हो रही हैं। लेकिन हमने एक नया शब्द अगर अपने लिए चुना है, बहुजन शब्द, तो उस बहुजन शब्द की शक्ति पर हमें भरोसा रखना पड़ेगा कि कैसे हम उस हाशिए से निकाल लाएं। और जो बहुसंख्यक थे, जिन्होंने इतने दिनों तक हमें अल्पसंख्यक बना करके रखा था, हमने उनकी बहुसंख्यकता को चुनौती दी, उन्हें 10% में समेट करके रख दिया। तो अगर हम 80% है, 90% है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। संगठन शक्ति को बनाए रखना है। और दलित साहित्य में, बहुजन साहित्य में बहुत सारी रचनाएं आई हैं। मुझे लगा कि थोड़ी सी चर्चा साहित्य पर होगी, लेकिन समय मेरा बढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। 5 मिनट हो गए होंगे, लेकिन विदा लेती हूँ। फिर से कविता की पंक्तियां सुनाऊंगी, कात्यायनी की कविता। हालांकि वो दलित विमर्श की लेखिका के तौर पर नहीं जानी जाती है, लेकिन अभी कहा गया कि स्त्री भी दलित है, और उसी अधिकार से मैं अपनी बात रख रही हूँ, उसी अधिकार से कात्यायनी की कविता कोट कर रही हूँ। जिंदा रहने की मौत की दया पर जीने से बेहतर है जिंदा रहने की ख्वाहिश के हाथों मारा जाना। तो अगर हमें अपने आप को बचाए रखना है, तो इस ख्वाहिश को नहीं मरने देना है। तमाम खेलेबाजियों, तमाम दलबंदी, तमाम राजनीति से ऊपर उठकर अपने अंदर के जीवन और ख्वाहिश को बचाए रखे। हमारा संगठन भी आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने विश्वास सुनी। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714,
और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।